हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है अक्षय सोनी और मैं रीजनिंग मेंटर हूं अभिपीडिया में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन सेंस का पार्ट 2, दैट इज़ शैडो बेस्ड क्वेश्चन एंड कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो ये इसका हम पहला पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हमने एंगल बेस्ड क्वेश्चन और मूवमेंट बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस किया था, और साथ ही साथ मैंने आपको उसमें कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें मैंने आपको बता दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे शैडो बेस्ड। ठीक है, शैडो के ऊपर बेस्ड है कि मतलब मॉर्निंग टाइम में शैडो बनती है जो है आफ्टरनून में जो शैडो बनती है, इवनिंग टाइम में शैडो बनती है, उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। और कोडिंग, जैसे कि हमने ब्लड रिलेशन में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे कोडिंग बेस्ड, वैसे ही क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको आपसे 2 से 3 क्वेश्चन उसमें डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। अगर आप पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स में सभी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें कि नायब तहसीलदार, पंजाब पटवारी, फूड इंस्पेक्टर, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, पंजाब पुलिस एसआई, एक्साइज एंड टैक्सेशन, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, तो इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं अभी पीडिया के साथ। आप ये जो है जितने भी एग्जाम्स हैं इनको प्रिपेयर कर सकते हैं विद 4999, दैट इज 5000 में आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो डू एनरोल। और साथ ही साथ हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है, कम्युनिटी ग्रुप, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शैडो जो है, शैडो बनती कैसे है। ठीक है, कोई भी अगर लाइट है, लाइट के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे लाइट पास कर रही है के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट बन जाए, तो वो क्या करती है, वहां पे आपको शैडो बनी हुई दिखेगी। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की शैडो मिलेगी। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होगा, शैडोज आपको मॉर्निंग टाइम में दिखेगी और इवनिंग टाइम में दिखेगी। जैसे एग्जांपल के लिए मॉर्निंग टाइम में सन जो है इस जगह पे है। ठीक है, कहाँ पे, ईस्ट में। और इसके सामने अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख दूंगा तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसके सामने लाइट पड़ी, साइड से लाइट चली जाएगी, बट इसके जो है जितना ऑब्जेक्ट है इसके पीछे क्या बनेगी, इसमें ब्लैकनेस होगी जो कि शैडो बनेगी। इसमें जो है जब कोई पर्सन ईस्ट में फेस करता है, ठीक है, तो मॉर्निंग टाइम में तो उसकी शैडो बनती है बैक में। सिमिलर आपका केस बनेगा जब कोई पर्सन वेस्ट में फेस करेगा तो उसकी शैडो बनेगी उसके फ्रंट में, क्योंकि उसके बैक में लाइट पड़ रही है और सामने जो है उसके क्या बनेगी, शैडो बनेगी। एक केस में हम लेके चलते हैं कि एक कोई पर्सन है जो कि देख रहा है नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ में देख रहा है तो उस पर्सन के राइट साइड को सन है, और जो भी शेडोज हैं वो उसके कहाँ पे बनेंगे, उसके लेफ्ट साइड को बनेंगी। यहाँ पे उसके शेडोज बनेगी। ठीक है, लेफ्ट साइड को। और एक पर्सन जो है जो कि साउथ में देखेगा, अब साउथ में देखेगा तो उसको आप कंसीडर कर लो, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि कोई भी आपने क्वेश्चन करना है तो आपने कंसीडर करना है कि सामने जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ, पीछे जो डायरेक्शन है वो है साउथ। ठीक है, वैसे ही अभी आप जहाँ पे देख रहे हो, मतलब मेरी तरफ देख रहे हो, तो मैं नॉर्थ में खड़ा हूँ और मेरे लिए आप जो है साउथ में हो। ठीक है, तो मैं अभी साउथ में देख रहा हूँ तो मेरा राइट हैंड जो है वेस्ट में पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे वेस्ट है। ठीक है, और मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो ईस्ट में है। अब मेरा लेफ्ट हैंड ईस्ट में, इसका मीनिंग है कि सन जो होगा मॉर्निंग टाइम में ईस्ट में है, और राइट हैंड जो है वेस्ट में है, और इस तरफ क्या होगा, शैडो बनेगी। मतलब क्या है, मॉर्निंग टाइम में जितने भी शैडोज हैं वो सभी वेस्ट में बनेगी। सिमिलर केस आपका बनेगा जब कोई भी पर्सन इवनिंग टाइम में होगा। ठीक है, तो उसमें जो जितने भी शैडोज हैं वो आपकी सभी क्या बनेंगी, वो सभी ईस्ट वाली साइड बनेगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लेके चलते हैं, इवनिंग टाइम में सन यहाँ पे है और इससे सनलाइट निकल रही है, इसको फेस करने वाला जो पर्सन है उसके पीछे शैडो बन रही है। ठीक है, वेस्ट में सन है। ठीक है, शैडो जितनी भी बनेगी वो ईस्ट में बनेगी। और एक पर्सन जो कि
ऑलरेडी ईस्ट में देख रहा है, उसके कहाँ पे बनेगी? उसके फ्रंट में बनेगी। एक पर्सन जो कि नॉर्थ में देख रहा था, उसके कहाँ पे बनेगी? उसके राइट हैंड साइड को शैडो बनेगी। एक पर्सन जो कि साउथ में देख रहा था, उसके लेफ्ट हैंड साइड को शैडो बनेगी। ठीक है? बस आपने इनका ध्यान रखना है। अब क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि 2 पर्सन हैं जो कि एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है? और क्या उसका आपको टाइम दिया जाएगा, या तो मॉर्निंग टाइम या फिर इवनिंग टाइम। ठीक है? मॉर्निंग टाइम का आपने ध्यान रखना है, जितनी भी शैडोज़ है वो जो है वेस्ट की तरफ बनेगी, इवनिंग टाइम के में ईस्ट की तरफ। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम मॉर्निंग टाइम का एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। ऐसे एग्ज़ाम्पल है कि 2 पर्सन हैं जो कि एक दूसरे की तरफ फेस टू फेस हैं। एक नॉर्थ में देख रहा है, एक साउथ में देख रहा है। तो क्या है कि ये जो साउथ में देखने वाला पर्सन है, इस जैसे ये एरो जो नीचे की तरफ है, ये पर्सन क्या होगा, इसका राइट हैंड होगा इस तरफ, ठीक है? और लेफ्ट हैंड होगा इस तरफ। जितना भी ये जो ये साइड है, ये सभी इसकी राइट में होंगे, और जितना भी ये है, ये इसके लेफ्ट में होंगे। अब सन है यहाँ पे, इन दोनों के ऊपर शैडोज़ बन रही हैं, ठीक है? तो इसके कहाँ पे बनेगी? इसके राइट साइड को शैडो बन रही है। सिमिलरली एक पर्सन जो कि नॉर्थ में देख रहा है ऑलरेडी, उसके कहाँ पे बन रही है? उसके लेफ्ट साइड को शैडो बन रही है, ठीक है? तो अब देखिए, इस पर्सन के विद रिस्पेक्ट इसकी अपनी शैडो कहाँ पे बन रही है? राइट साइड। बट इसी पर्सन के विद रिस्पेक्ट इस दूसरे पर्सन की शैडो कहाँ पे बन रही है? इस पहले पर्सन के राइट साइड पे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ए के विद रिस्पेक्ट इस बी की शैडो बन रही है इसके राइट में, ए के राइट में, और बी के विद रिस्पेक्ट इस बी की ही शैडो बन रही है लेफ्ट में, और इस ए की शैडो कहाँ पे बन रही है? इस बी के विद रिस्पेक्ट बन रही है इसी के लेफ्ट में, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया हो सकता है कि एक पर्सन के विद रिस्पेक्ट दी हो शैडो, या दूसरे पर्सन के विद रिस्पेक्ट दी हो, ठीक है? तो उसमें आपको हिंट बताऊंगा कि हिंट उसमें दिया होगा, बिना पेन पेपर के भी उस क्वेश्चन को किया जा सकता है इजीली, ठीक है? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। ये पर्सन जब आपको एक तो क्वेश्चन आएगा कि फेस टू फेस एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, और हो सकता है कि एक पर्सन जो है, एक पर्सन की बैक दूसरे पर्सन की बैक की तरफ हो, ठीक है? बट आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, गिवन है इसमें कि वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, देखिए मॉर्निंग का टाइम है, सनराइज के बाद रिया एंड लवली वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। रिया और लवली जो है वो एक दूसरे की तरफ फेस टू फेस बातें कर रही हैं एक गार्डन में, ठीक है? ये चीज का होना जरूरी है कि फेस टू फेस है, क्योंकि बात हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक पर्सन यहाँ पे है और एक दूसरे कॉर्नर पे कहीं पे खड़ा है, ठीक है? जो जो से शाउटिंग करके बात कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा क्या है कि इसमें आपका बताना जरूरी है कि मॉर्निंग टाइम है कि इवनिंग टाइम है, ठीक है, या आफ्टरनून है, ठीक है? नून में क्या होता है, सन बिल्कुल अपवर्ड होता है हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर, तो क्या होता है, जो परछाई है, ठीक है, जो छाया है हमारी, वो बिल्कुल कम बनती है, ठीक है, यह बिल्कुल बनती ही नहीं, ठीक है? तो उसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं, उसका क्वेश्चन कंसीडरेबल नहीं बनता है, उसका सिर्फ मॉर्निंग में और इवनिंग में ही बनेगा। अब देखिए यहाँ पे बोला गया कि लवली की शेडो वॉज एग्जैक्टली, इफ लवली शेडो वॉज एग्जैक्टली टू हर राइट, किसके राइट में? अपने राइट में, लवली के अपने ही राइट में, ठीक है? देन विच डायरेक्शन इज रिया फेसिंग, लवली के अपने ही राइट में, ठीक है? फेस टू फेस है ना, तो इस तरह से कंसीडर करो कि ये सन है, यहाँ पे एक पर्सन है इस तरह से और दूसरा पर्सन है इस तरह से, क्योंकि लेफ्ट और राइट में अगर शेडोज बन रही हैं, इसका मीनिंग है कि वो एक पर्सन देखेगा नॉर्थ में, एक देखेगा साउथ में, ठीक है? बस आपने इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? जब भी फ्रंट और बैक में बताया जाए तो उसका मीनिंग क्या है, एक पर्सन देख रहा है ईस्ट में, एक देख रहा है वेस्ट में। तो इस केस में देखिए लवली की शेडो कहाँ पे बन रही है? उसके अपने राइट में, मतलब क्या है, लवली बन रही है साउथ फेसिंग, ये लवली बन रही है, ठीक है? इसके अपने राइट साइड को शैडो बन रही है, ठीक है? बस आपने ये याद रखना है। और जो पर्सन उसके ऑपोजिट में होगा, बिल्कुल उसको फेस कर रहा है, वो कौन बनेगी? वो बनेगी रिया। और रिया कहाँ पे फेस कर रही है? रिया देख रही है नॉर्थ में, ठीक है? बस इसका आंसर ये आ जाएगा। बस ध्यान रखना है, जिस पर्सन की अगर अपने ही विद रिस्पेक्ट दी है तो उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अगर दूसरे पर्सन के विद रिस्पेक्ट दी जाए तो उसको कैसे फाइंड आउट करें,
ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पे, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज राम एंड श्याम वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। राम और श्याम जो है उसी तरह से गार्डन में खड़े हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं। इफ राम्स शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ श्याम, राम की शैडो, ठीक है, श्याम के राइट में है, ठीक है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि राम की शैडो श्याम के राइट में है, तो उसके राइट में पड़ रही है तो श्याम की अपनी शैडो भी तो राइट में ही पड़ेगी, ठीक है। इसका मीनिंग है कि श्याम जो होगा वो कहाँ पे देख रहा है, वो देख रहा है साउथ में, ठीक है, और उसके ऑपोजिट में कौन होगा, उसके ऑपोजिट में राम बनेगा, ठीक है। देखिए इसकी शैडो राइट में बन रही है, ठीक है, ये अपने राइट में, इसके राइट में बन रही है राम के श्याम के, ठीक है, इस राम की शैडो यहीं पे बनेगी ना, दोनों की शैडो, ये श्याम का ये राइट है, ठीक है, और इस राम का क्या है, इस राम का लेफ्ट है, ठीक है। अपने ही विद रिस्पेक्ट इसमें फाइंड आउट हो गया कि ये कहाँ पे देख रहा है, शैडो मॉर्निंग टाइम में जब राइट साइड को बने उसका मीनिंग है वो साउथ में देख रहा है, ये साउथ में देख रहा है, तो दूसरा पर्सन कहाँ पे देखेगा, दूसरा पर्सन देखेगा नॉर्थ में, ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया गया है कि वन इवनिंग बिफोर सनसेट टू फ्रेंड्स अमन एंड विनय वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, इफ अमन शैडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज राइट। देखिए यहाँ पे क्या बोला, अमन की शैडो अपने राइट में है, ठीक है, तो अमन कहाँ पे देख रहा है, इवनिंग टाइम है, जब राइट और लेफ्ट में दी जाए उसका मीनिंग क्या है, एक नॉर्थ में देखेगा एक साउथ में। अगर अमन की अपने राइट में पड़ रही, इधर सन है, ठीक है, एक पर्सन जो कि नॉर्थ में देख रहा है तो उसके राइट में आएगी, तो अमन के राइट में बन रही है शैडो, तो उसके सामने कौन होगा, फिर उसके सामने होगा विनय, ठीक है, तो विनय की शैडो कहाँ पे बनेगी, उसके लेफ्ट में, मतलब क्या होगा, ये नॉर्थ में देख रहा है तो ये कहाँ पे देखेगा, साउथ में, तो उसमें से हमें क्या बताना है कि विनय की फेसिंग क्या है, तो विनय की फेसिंग बनेगी साउथ में, ठीक है। आई होप आपको समझ आ चुके होंगे क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता दिया इवनिंग टाइम का और मॉर्निंग टाइम के दोनों। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, जब आपको टाइम ही ना दिया जाए, आपको टाइमिंग ही ना बताई जाए कि कौन से टाइम पे, इवनिंग टाइम पे है मॉर्निंग टाइम पे, तो वो उस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। अमर स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड द सन, टाइम नहीं बताया ना कि मॉर्निंग टाइम है कि इवनिंग टाइम, हम कैसे बता पाएंगे उसकी जो है फेसिंग कहाँ पे होगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अगर मॉर्निंग टाइम हुआ, जैसे मॉर्निंग टाइम है, मॉर्निंग टाइम पे सन है ईस्ट में, तो उसके ऑपोजिट में ये अमर चला, या इवनिंग टाइम है तो सन होगा वेस्ट में, तो उसके ऑपोजिट में चलेगा, ठीक है। फिर क्या किया, फिर देखिए आफ्टर सम टाइम ही टर्न्ड लेफ्ट, देन टर्न राइट, देन टर्न लेफ्ट। तो आपको मैंने बताया था कि जब 2-3 बार ऐसे जो है इसमें लेफ्ट और राइट आ जाए, ठीक है, तो उसके केस में क्या करेंगे आप, उसमें एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल कर दो, जो रिमेनिंग लेफ्ट है उसको आप यूज करोगे जो भी आपके पास डायरेक्शन है, ठीक है। फिर क्या पूछा गया, इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नो, एंड में वो कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो लेफ्ट है, इस केस में देखिए इसका लेफ्ट बनेगा ऊपर, और इस केस में इसका लेफ्ट बनेगा नीचे, मतलब ये बना साउथ और ये बना नॉर्थ, ठीक है। तो क्या आएगा, या तो साउथ में या फिर नॉर्थ में, तो नॉर्थ और साउथ आपकी ऑप्शन डी इसका आंसर बना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये कोडिंग बेस्ड आ गया, कोडिंग बेस्ड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने ब्लड रिलेशन में भी कुछ क्वेश्चन किए हैं, तो कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ए हैश बी, इसका मीनिंग है ए इज टू दी नॉर्थ ऑफ बी। मान लीजिए जैसे ये जो है आपको लाइन दी गई है, अब इसमें जो है इंक्लूजन हो सकता है, लेंथ का भी इंक्लूजन हो सकता है, डिस्टेंस भी इसमें कवर किया हुआ बताया जा सकता है। अब इसका मीनिंग है जब भी यहाँ पे जो ये हैश आएगा, ये क्या बताएगा कि लेफ्ट से जो पहला पॉइंट है वो कहाँ पे है, वो नॉर्थ में है, सेकंड पॉइंट के दैट इज बी, तो बी के नॉर्थ में इस तरह से बनेगा ये ए बनेगा, ठीक है, इस तरह से जब भी हैश आएगा, ठीक है। बट इसका ऑपोजिट ऐसे बन सकता है, मान लीजिए जैसे आपको लाइन ऐसे देखने को मिल जाए कि एक्स डॉलर वाई, इसका मीनिंग है कि वाई इज टू दी ईस्ट
ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है कि इसमें जो सेकंड है, लेफ्ट से जो सेकंड एलिमेंट बन रहा है उस एलिमेंट की पोजीशन किससे बताई गई है, फर्स्ट एलिमेंट से। ठीक है, दैट इज लेफ्ट से जो पहला एलिमेंट है। ठीक है, तो ये आपके बनेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन के थ्रू उसको देखना है कि किस तरह से इसमें स्पेसिंग आपको बताई गई है, इसमें किस तरह से इसकी कोडिंग बताई गई है। ठीक है, डॉलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉलर कर रहा है ईस्ट। ध्यान रखना ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम इसमें क्वेश्चन पे ही चलते हैं। जैसे ही ये क्वेश्चन है, रीड दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है कि ए हैश बी मीन्स बी इज एट 1 मीटर टू द राइट ऑफ ए। ठीक है, टू द राइट। देखिए अब ध्यान से देखिए, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट इज फेसिंग नॉर्थ। हमें ऐसा कंसीडर करना है कि ऊपर जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो नॉर्थ में है। तो नॉर्थ में उसका राइट क्या बनेगा, राइट इस तरफ बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि बी की डायरेक्शन जो है वो ए से कहाँ पे है, उसके राइट में है, 1 मीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, सिमिलरली ए डॉलर बी का मीनिंग क्या है, डॉलर क्या बता रहा है कि बी इज एट 1 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए। बी जो है 1 मीटर नॉर्थ में है ए के। जब भी डॉलर इसमें आएगा, ये जो दिया गया स्टार, स्टार क्या बता रहा है, स्टार बता रहा है इसमें कि बी इज एट 1 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, पहले पॉइंट से सेकंड पॉइंट लेफ्ट में आएगा 1 मीटर डिस्टेंस पे जब ये स्टार दिया होगा। और इसमें दिया गया कि पहले पॉइंट से सेकंड पॉइंट जब एट द रेट आएगा तो वो बताएगा कि जो सेकंड पॉइंट है वो साउथ में बन रहा है पहले पॉइंट से। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, एक्स एट द रेट बी स्टार पी, P इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। P कौन सी डायरेक्शन में है, x से। ठीक है, x से कौन सी डायरेक्शन में है, तो हमें वो बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, हमें क्या करना है, पहले x से इस B पॉइंट को बनाना है और B से इस P पॉइंट को बनाना है। एट द रेट का क्या मीनिंग है, एट द रेट का मीनिंग है साउथ में। ठीक है, तो पहले आएगा x पॉइंट, क्योंकि इसी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट बनेगा आपका ये B पॉइंट। x एट द रेट B मीन्स B होगा 1 मीटर डिस्टेंस पे, कहाँ पे, साउथ में, किससे, एक्स से। फिर बी स्टार पी मीन्स बी से पी कहाँ पे है, बी से पी होगा, इसमें देखिए स्टार का मीनिंग है टू द लेफ्ट। तो पी के इस बी से पी जो होगा उसके लेफ्ट में आएगा, मतलब हमारे लेफ्ट में। ठीक है, 1 मीटर डिस्टेंस पे ये आ गया पी। हमें क्या बताना है कि पी कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स से। एक्स से देखो ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है, ये बन रही है साउथ वेस्ट। ये इसका आंसर है। ठीक है, ऐसा ना हो कि गलती से, क्योंकि दूसरी चीज भी दी गई यहाँ पे कि ईस्ट जो है पी से एक्स, आप बता दो कि पी से एक्स कहाँ पे है, वो बन रहा है नॉर्थ ईस्ट में, तो वो आंसर नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना है कि जो पहला पॉइंट होता है, ठीक है, वो कहाँ पे बनता है, एंड में, जहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क के पहले जो पॉइंट होगा इससे कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आपने प्रॉपरली करना है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिए गए, इसमें 4 एलिमेंट है। तो पूछा गया है कि यू इन विच डायरेक्शन इज यू विद रिस्पेक्ट टू पी। मतलब ये जो लास्ट पॉइंट है ये पहले पॉइंट से कहाँ पे है। तो इसमें क्या किया गया है, डिस्टेंस तो आपका बराबर है। ठीक है, तो डिस्टेंस लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको शेप बनानी है अभी। ठीक है, का फिगर बनानी है अकॉर्डिंग टू। देखिए पी हैश आर, पी हैश का मीनिंग है कि राइट। ठीक है, तो पी पॉइंट से आर पॉइंट जो है उसके राइट में है, और आर पॉइंट से डॉलर दिया गया, तो डॉलर का क्या मीनिंग है, डॉलर का मीनिंग है नॉर्थ। ठीक है, आर से ये जो ए पॉइंट है ये आपका बन रहा है नॉर्थ में, और ए पॉइंट से देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये दिया है स्टार। तो ए पॉइंट से स्टार मतलब लेफ्ट, तो ए से लेफ्ट में कहीं पे ये जो पॉइंट है ये यू पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो ये भी 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये पैरेलली ऊपर जा रहा है ना, तो इसके स्ट्रेट ऊपर, पी से स्ट्रेट ऊपर नॉर्थ में होगा यू। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसमें, ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी थे, इजी लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, कोई टफ लेवल का नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए इसके लिए मैंने इन क्वेश्चन को डाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें बोला गया है कि 9 कार्स हैं, उनकी पोजीशन जो उनके नाम दिए गए हैं, और उनको एक पार्किंग एरिया में उनको रखा गया है कुछ डिस्टेंसेस पे। सी वॉज 16 मीटर डॉलर टू दैट ऑफ बी। अब ये डॉलर क्या चीज़ है, डॉलर को देखना है।
तो डॉलर क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पे बता रहा है डॉलर, डॉलर का मीनिंग है ईस्ट, ठीक है। और आगे देखिए ए वॉज परसेंटेज, परसेंटेज का मीनिंग है नॉर्थ, ठीक है। तो ये आपको दिए गए यहाँ पे इनके जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन के नाम बताए गए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सी वॉज 16 मीटर टू दी ईस्ट, ईस्ट मतलब ये डॉलर टू डेट ऑफ बी, तो बी सबसे पहले बनेगा, बी से सी 16 मीटर पे आप रख लो, ये 16 मीटर आ गया, ठीक है। और बी से ही कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट कितने मीटर पे है, 6 मीटर नॉर्थ में है, तो ये ए पॉइंट आ गया, ये 16 मीटर का डिस्टेंस था, ये 6 मीटर का डिस्टेंस। और आगे एच वॉज 12 मीटर, हैश, हैश का क्या मीनिंग है, हैश का मीनिंग है साउथ, 12 मीटर साउथ टू दैट ऑफ ए, यहाँ पे ए पॉइंट है, ए से एच जो है तो कितना है 6 मीटर, ये 6 मीटर, ये एच यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो टोटल कितना बना, टोटल बना 12। आगे देखें जी वॉज 8 मीटर एट द रेट, एट द रेट का क्या मीनिंग है, एट द रेट का मीनिंग है देखिए वेस्ट, तो एच से अगर मुझे जी पॉइंट को देखना है तो ये कहाँ पे बन रहा है, ये वेस्ट में बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे जी पॉइंट है, ये 8 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। आगे देखें वाइल डी वॉज 24 मीटर, डॉलर, डॉलर का क्या मीनिंग है ईस्ट, ठीक है। तो ये जो डी पॉइंट है वो जी से कहाँ पे है, में आगे बोला गया है टू दैट ऑफ जी, जी से ये जो डी पॉइंट है ये ईस्ट में है कितना 24, तो 8 ऑलरेडी आ चुका है, 16 आगे आएगा, तो यहाँ पे डी आएगा, मतलब ये सी और डी एक सीधी लाइन में होंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में होंगे। और आगे देखिए इसमें बोला गया है कि एफ वॉज 12 मीटर परसेंटेज टू दैट ऑफ जी, जी से परसेंटेज, परसेंटेज का मीनिंग है नॉर्थ, तो जी से स्ट्रेट नॉर्थ में कहाँ पे होगा, एफ होगा 12 मीटर डिस्टेंस पे, इसका मीनिंग है कि ये जो ए है और एफ है ये एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे जिस तरह से सी और डी बने, ठीक है। आगे बोला गया है कि आई वॉज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ बी एंड सी, आई जो है बी और सी के बीच में है, मिडल में है, इसका मीनिंग है 8 इधर 8 इधर, दोनों में 8 8 आएगा। एंड वाइल ई वॉज जस्ट इन द मिडल ऑफ एच एंड डी, जस्ट इन द मिडल का मतलब है इसमें भी क्या होगा, ई यहाँ पे होगा, ठीक है। और ये दोनों जो है स्ट्रेट एक डिस्टेंस पे होंगे, एक ही लाइन में होंगे, मतलब ई के स्ट्रेट ऊपर जो होगा वो आई बनेगा, ठीक है। जैसे डी के जस्ट ऊपर कौन बना, सी पॉइंट बना। तो ये इसमें फिगर है। अब इसमें देखिए आप क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ पे, अगर आप इसमें देखें, इसमें बोला गया है कि इफ टू सिंबल्स आर गिवन साइमल्टेनियसली, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ना जरूरी है, देखिए यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया, नोट इफ टू सिंबल्स आर गिवन साइमल्टेनियस, दो सिंबल अगर आ जाएं तो वो क्या बताएंगे, वो बताएंगे इस तरह से, जो कि एग्जांपल है, ठीक है। एक्स परसेंटेज डॉलर वाई, ये क्या बता रहा है कि वो जो वाई पॉइंट है, जो सेकंड पॉइंट है, वो फर्स्ट पॉइंट से कहाँ पे है, वो फर्स्ट पॉइंट से है, परसेंटेज का मीनिंग है नॉर्थ और डॉलर का मीनिंग है ईस्ट, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। पहले आएगा मेजर डायरेक्शन दैट इज नॉर्थ, ठीक है, फिर आएगी माइनर डायरेक्शन दैट इज ईस्ट, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा, तो वाई जो है वो कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है एक्स के। उसी तरह से अगर मैं नीचे देखूंगा यहाँ पे, इसको रीड करेंगे अगर, तो वाई परसेंटेज डॉलर एक्स, थोड़ा सा ही चेंज है, इधर पहले एक्स था अब यहाँ पे वाई है, ठीक है। तो वाई का, वाई के विद रिस्पेक्ट किसको बताया गया, ये जो सेकंड पॉइंट है इसको बताया गया है, ये कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में। तो आपको इस चीज को जरूर पढ़ना है, इस चीज को जरूर समझना है, क्योंकि इसके ऊपर ही आपको कोडिंग दी होगी, या तो शुरू में ही कोडिंग दे दी जाएगी या फिर आपको क्वेश्चन के थ्रू कोडिंग दी जाएगी। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बी, बी के रिगार्डिंग ट्रू क्या है, तो इसको पढ़ते हैं। जैसे आई एट द रेट बी, आई एट द रेट बी का क्या मीनिंग है, एट द रेट बी का मीनिंग है, एट द रेट जो होता है वो आता है वेस्ट में, तो उसमें से हमें क्या बताना है कि आई पॉइंट से जो ये बी पॉइंट है ये कहाँ पे है, वेस्ट में, आई पॉइंट से बी पॉइंट यहाँ पे बन रहा है वेस्ट में, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए बी पॉइंट से एफ पॉइंट को कहाँ पे लिया गया, परसेंटेज का मीनिंग होता है नॉर्थ और एट द रेट क्या आता है वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट, तो बी पॉइंट से ही एफ पॉइंट को कहाँ पे बताया गया इसमें, नॉर्थ वेस्ट। और इसमें भी बन रहा है, देखिए ऊपर का मीनिंग नॉर्थ, लेफ्ट का मीनिंग वेस्ट, तो यहाँ पे बीच में कहीं पे जा रही है ना, ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट।
सिमिलरली आप इसको देखें, बी से जी पॉइंट, बी से जी पॉइंट कहाँ पे है? हैश का मीनिंग है, हैश बता रहा है साउथ को, और एट द रेट का मीनिंग है वेस्ट, तो ये साउथ वेस्ट ये बन रहा है ऑब्वियसली साउथ वेस्ट में, तो ये पहला भी सही है और दूसरा भी सही। अब आप देखिए सी पॉइंट, इसमें क्या बताया कि बी से डी कहाँ पे है, तो बी से डी जो है वो बन रहा है साउथ ईस्ट में। क्या ये चीज आपको यहाँ पे गिवन है? हैश का मीनिंग है साउथ, ठीक है, और डॉलर का मीनिंग क्या है? ईस्ट, तो ये साउथ ईस्ट बन रहा है, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा क्या बन रहे हैं? ये तीनों ट्रू बन रहे हैं, तो उसका मीनिंग है ऑल आर ट्रू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड ही है, जैसे कि हमने पहले डायग्राम देखा था, डायग्राम के थ्रू ही चलते हैं। तो उसमें बोला गया है कि क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कार बी एंड कार एफ, कार बी और कार एफ के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? तो इस तरह से था, ये बी पॉइंट है, बी से स्ट्रेट ऊपर ए पॉइंट है, और ए से अगर हम देखें, तो अगर मैं प्रीवियस उस पर लेके चलूँ आपको, देखिए ये बी, ये बी पॉइंट था, बी से ऊपर 6 मीटर, और इधर कितना डिस्टेंस है? इधर ये 8 है, तो ये भी 8 ही होगा। इसी के थ्रू आप समझ लेना, यहाँ पे अगर 6 है और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे कितना होगा? बी से एफ डिस्टेंस जो होगा वो कितना आएगा? आप इस डिस्टेंस को देखें, ये डिस्टेंस कितना आएगा? 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, कितना बनता है? ये बनेगा 100, और उसको अंडर रूट में रखेंगे तो क्या बनेगा? 10, तो 6, 8 और 10, सॉरी यहाँ पे 10 आएगा, तो 10 मीटर जो होगा इसका आंसर बनेगा। ठीक है, इस तरह से जो होगा स्ट्रेट डिस्टेंस बनेगा, इधर 6 इधर 8, तो ये क्या बनेगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा 10। ठीक है, तो 10 मीटर इसका आंसर बनेगा। ये पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू बनेगा, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ आ चुके होंगे शैडो कॉन्सेप्ट और जो भी हमारा ये कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, और अभी मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स में हमें प्रॉब्लम आती है, और उन टॉपिक्स को क्लियर हमने समझना होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए अगर हम सोच के चलते हैं, या तो हम कहीं पे जो है क्लासेस लगा लें, या जो है कुछ हम पैकेज को परचेज कर लें। अगर आप पैकेज को परचेज करेंगे तो उसमें आपको फुल सब्जेक्ट मिलेगा, या आपको मिलेगा उसमें फुल जो है कंप्लीट जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी का पैकेज। ठीक है, बट अभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहा है माइक्रो कोर्सेज, माइक्रो वर्स, ठीक है, माइक्रो कोर्सेज, जिसमें कि आप जो है टॉपिक्स की फॉर्म में परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी आपके जो भी इसमें बन रहे हैं टॉपिक्स बन रहे थे सब्जेक्ट वाइज, कोई भी टॉपिक है आपके पास, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए यही डायरेक्शन ले लेते हैं, तो डायरेक्शन टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको परचेज कर सकते हैं फ्रॉम अभी पीडीएफ, जो कि आपको ज़्यादा कोई इतनी जो कोई वैल्यू नहीं होगी इसकी, इतना कोई प्राइस नहीं होगा, बट आपको वैल्यूबल कंटेंट उसमें ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को परचेज कर सकते हैं विद अभी पीडीएफ, एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। और इसी तरह की वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन के लिए, वैल्यूबल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।